हेलो, तो आज हम जा रहे हैं सेल चैप्टर को रिवाइज करने। तो सेल चैप्टर क्या है हमारा? सेल जो होता है द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। ओके, तो हम यहाँ से स्टार्टिंग से बात करेंगे कि स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ सेल इज़ नोन एज साइटोलॉजी। ओके, तो साइटोलॉजी मीन्स, साइटो मीन्स सेल एंड लॉजी मतलब स्टडी, तो उनको इक्वली मिला के बनता है साइटोलॉजी। तो इसमें हम बात करने वाले हैं मेजर डिस्कवरीज़ के बारे में कि सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर्ड किया, बाद में किस और कितनी कितनी डिस्कवरीज़ इस पूरे रो में चली, किसने सेल थ्योरी दी, एंड लेटर ऑन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया है। ओके, तो सबसे पहला सेल किसने डिस्कवर किया है? हमारे रॉबर्ट हुक ने, जिन्होंने 1665 में कॉर्क सब्सटेंस की हेल्प से उन्होंने क्या डिस्कवर किया है? डेड सेल। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो आते हैं वो हमारे हैं ए लेवेनहॉक, जिन्होंने 1674 में क्या डिस्कवर किया? लिविंग सेल को, जहां उन्होंने पॉन्ड वाटर की हेल्प से लिविंग सेल की डिस्कवरी की। उसके बाद हमारा आता है रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने 1831 में क्या किया है? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है। एंड हम सभी जानते हैं जो सेल चैप्टर पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस हमारा जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। उसके बाद हम आते हैं स्क्लेडन एंड शॉन पे, जिन्होंने मेजरली हमारी सेल थ्योरी दी। इससे ये पता चलता है कि सबने क्या डिस्कवर किया? सेल। लेकिन हमें कभी भी ये नहीं पता चला कि सेल प्रेजेंट कहाँ पे होता है, या सेल जो हैं किन किन ऑर्गेनिजम्स को सेल बनाते हैं। तो स्क्लेडन एंड शॉन ने, स्क्लेडन बॉटनिस्ट थे और शॉन जो हैं जूलॉजिस्ट थे। दोनों लोगों ने थ्योरी, दोनों लोगों ने अलग अलग दोनों लोगों ने थोड़ा सा अलग अलग पॉइंट्स रखा था। जैसे स्क्लेडन ने बोला था कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें ही क्या पाया जाता है? सेल पाया जाता है और वो सेल से बने होते हैं। लेकिन शॉन ने 1839 में उसी थ्योरी में अपना पॉइंट ऐड किया कि ओनली प्लांट्स नहीं, एनिमल्स भी किससे कंपोज्ड होते हैं? सेल से बने होते हैं। तो इक्वली दोनों की थ्योरी को मिला के हमने सेल थ्योरी बताया, और क्या बताया कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ओके, उसके बाद इन्हीं की सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया किसने? रुडोल्फ वर्चो ने। मेजरली मॉडिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इन्होंने तो बस बताया कि ये यहाँ प्रेजेंट होते हैं, पर इतने सारे जितने भी साइंटिस्ट थे इनमें से किसी लोगों ने ये नहीं बताया कि सेल कहाँ से आया है, और सेल जो न्यू सेल्स बने हैं वो कैसे डिस्कवर हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक टर्म दिया, सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और टर्म दिया अपना ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मीनिंग है ऑल न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब जितने भी न्यू सेल्स बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? पुराने ही सेल से मिलके बने होते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि क्या बताते हैं कि लार्जेस्ट एग कहाँ पाया जाता है, स्मॉलेस्ट एग किस में होता है, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन क्या कहा जाता है, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन क्या होता है, एंड लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन क्या होता है। ओके, तो लार्जेस्ट सेल क्या होता है? हमारा ऑस्ट्रिच का एग। उसके बाद स्मॉलेस्ट एग क्या होता है? एग सेल क्या होता है? हमारा माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन क्या होता है? हमारा स्पर्म। और लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन क्या होता है? हमारा ओवा। लॉन्गेस्ट सेल इज नोन एज नर्व सेल्स। इन सब की बात हो गई। एक और पॉइंट है क्या? पुरकिंजे 1839 में इन्होंने सेल के फ्लूइड के बारे में बताया। सेल के फ्लूइड के बारे में बताया कि सेल में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको टुगेदर, सेल में मेजरली दो फ्लूइड होते हैं जिसको टुगेदरली हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किस किस से मिलके बना होता है? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल में पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस में पाया जाता है। इन दोनों को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट